गुरुजी, आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ईडी कॉलेज ने ये बहुत सुंदर आयोजन किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही रहा कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है या शिक्षा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। संस्कार क्या है, परवरिश क्या है, शिक्षण क्या है और किस तरीके से हम शिक्षण और परवरिश के माध्यम से बच्चों का कल्याण कर सकते हैं, जिससे ये नई पीढ़ी जो है देश के निर्माण में, स्वयं के और परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं, तमाम कंपटीशन बैठते हैं, जब वो नहीं होते हैं तो बहुत निराशा होता है। तो कैसे क्या करें उनके जो है उनके जीवन में मतलब जो है लक्ष्य प्राप्त। और कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं इसी दुख में। जी, मैं अभी कोटा था और लगातार आत्महत्या हो रही है। ख़ासतौर से जनवरी से अब तक लगभग 23-24 बच्चों का मुझे पता है और हम लोग उनके लिए वहाँ कुछ प्लान भी कर रहे हैं। मैं गया भी था और कार्य योजना पर मूर्त रूप देंगे। दरअसल हमने की हवा उड़ा दी है कि बहुत तनाव है, बहुत प्रेशर कहाँ नहीं। बच्चों को प्रेशर से लड़ना सिखाना होगा और उसे ये बताना होगा तुम्हारे घर में भी उतना ही प्रेशर होता है, तुम्हारे पड़ोस में भी उतना ही प्रेशर होता है, हर नौकरी में उतना ही प्रेशर होता है। मैंने वहाँ कहा था फौज में भी तो उतना ही प्रेशर है, पत्रकारों पर भी तो उतना ही प्रेशर है, ब्यूरोक्रेसी पर भी तो उतना ही प्रेशर है, आपके माता पिता भी तो उतना प्रेशर है। लेकिन हमने ये बहुत उड़ा दिया कि बहुत प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चों को प्लान बी हमेशा तैयार रखनी चाहिए और ज़रूरी नहीं कि प्लान ए में सिलेक्शन हो ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है, तमाम ईमानदार प्रयत्नों के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता तो प्लान बी में उनको लाभ मिल जाता है। तो पढ़ने वाला बच्चा जो है यदि वो अपना मनोबल बनाए रखे तो जीवन व्यर्थ उसका कभी नहीं होता। वो देर सवेर उसी बड़े स्तर तक पहुंच जाएगा जहां के लिए वो चलना शुरू किया था। लेकिन ये हो सकता है रास्ता अलग हो जाए, तो उसे ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे मेरे सारे दोस्त ऐसे हो गए। ठीक है, उनका आज वक्त था, आपका कब आएगा। लेकिन आप हो सकता है उनसे भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, उनसे भी बहुत बड़े से पहुँच जाए। इंसान मेहनत करता रहता है तो फिर उस तरह से फल नहीं मिलता, उस पर बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए? देखिए, बच्चों को ये कहना होगा कि तुम्हारे पास एक प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को ये बताना होगा पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती, या कोई भी स्किल है तो वो कभी बेकार नहीं जाता, वह जीवन में काम आती ही है और आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। मैंने उन्हें अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, APJ कलाम और बहुत सारे उदाहरण दिए, राजनीति से, पत्रकारिता से, खेलों से। तो वो समझने लगे इन चीज़ों को। तो जो पढ़ो बेस्ट करो, नहीं होता तो सेकंड बेस्ट होगा ज़रूर। ये बच्चों को बताने की आवश्यकता है। एक चीज़, पानी के लिए मैंने बहुत कहा, पानी ज़रूर होना चाहिए और एक उपाय के तौर पर ही आप एक तो किसी भी प्रकार के धुएं से और नशे से दूर रहें, क्योंकि पेट खराब होगा, अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते, याद नहीं रहें। और टेबल पर हमेशा जल, भरा हुआ जल अवश्य होना चाहिए, चाहे ग्लास में हो या अन्य किसी बर्तन में, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं पानी के अंदर और ख़ासतौर से जो H2O बॉन्ड होता है वो शरीर और मन मस्तिष्क की बड़ी मदद करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चा करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो रह जाए या जीवन में वो कुछ भी ना कर पाए, ऐसा कभी नहीं होगा। धन्यवाद।